नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम बात करने वाले हैं स्टैट का जो एग्ज़ाम हुआ था आपका 2/12/2023 को, तो पीजीटी वाला। तो इसकी ऑफिशियल जो आंसर की आ चुकी है और आज की वीडियो में हम आपका जो यहाँ पर सेट सी पीजीटी संस्कृत में जो कंप्लीट क्वेश्चन पेपर है उसकी जो आंसर की आई है उसको देखने वाले हैं, और जिससे आपको पता लग जाएगा कि कौन सा आप क्वेश्चन सही करके आए हैं, कौन सा आंसर सही होना चाहिए था। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, इसमें पहला क्वेश्चन, वृद्धि विकास में किस प्रकार के परिवर्तन होते हैं। तो कोट वाला जो है यहाँ पर क्वेश्चन है, और इसमें जो यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन जो 4 है, ABCD, इन सभी को माना गया है। शरीर के आकार में परिवर्तन को, अनुपात में, लक्षणों में, विभिन्न विशेषताओं का अधिग्रहण। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर ऑप्शन 4 को इसमें सही माना गया था। उसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पर, वाइगोत्स्की का जो समीपस्थ विकास का क्षेत्र ये संदर्भित करता है, तो किसको करता है। और यहाँ पर जो हमारा सी आंसर है ऑप्शन 3 वाला, बच्चा किसी ज्ञानी व्यक्ति के निर्देशन में क्या कर सकता है। उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पर, यदि कोई शिक्षार्थी अपेक्षित उपलब्धि हासिल नहीं कर पाता है तो उसका कारण जानने के लिए किस प्रकार का परीक्षण किया जाता है। यदि कोई शिक्षार्थी अपेक्षित उपलब्धि हासिल नहीं कर पाता है तो रचनात्मक है, निदानात्मक, उपचारात्मक या फिर योगात्मक। और इनमें जो सी आंसर है ऑप्शन 2 को माना गया है। तो यहाँ पर क्या था, यदि कोई शिक्षार्थी अपेक्षित उपलब्धि हासिल नहीं कर पाता है तो उसका कारण जानना। तो कारण जानने का मतलब है उसकी खोज करना। खोज करना मतलब निदान, पहले निदान होगा और उसी के बाद फिर उपचार होता है। तो निदान जो है यहाँ पर इसका ये माना गया है। उसके बाद फिर जो हमारा यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, और निम्नलिखित में से कौन सी बाल केंद्रित अधिगम दृष्टिकोण की प्रमुख विशेषता नहीं है। बाल केंद्रित अधिगम दृष्टिकोण की प्रमुख विशेषता नहीं है। सार्थक सीखने के अवसर, एकल शिक्षण मार्ग, सतत मूल्यांकन या सुलभ शिक्षण सेटिंग। और इसमें जो माना गया है ऑप्शन 2 को, एकल सार्थक मार्ग को। तो ये नहीं में पूछा गया था, तो ऑप्शन 2 जो है यहाँ पर इसका माना गया है। उसके बाद आ जाता है समावेशी शिक्षा का त्रिआयामी सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है। तो त्रिआयामी जो सिद्धांत है वो आपने बताना था समावेशी शिक्षा का, और ये जो है ऑप्शन 1 में जो है यहाँ पर ग्रिफिथ, कपूर और रिंगलाबे, तो इनके द्वारा दिया गया है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पर, कौन सा युग्म जो गिलफोर्ड है इनके त्रिआयामी बुद्धि सिद्धांत के अंतर्गत बुद्धि के तत्व एवं उसके आयाम के संबंध में सही नहीं है। तो नहीं ही आपने बताना था यहाँ पर। अब कौन से वाला है यहाँ पर, और इसमें जो आया है ऑप्शन 4, संबंध और विषय वस्तु, तो यही यहाँ पर नहीं है। उसके बाद आ जाता है अल्बर्ट जो बंडूरा है, इनका सामाजिक अधिगम सिद्धांत के अनुसार जब कोई व्यक्ति दूसरे के व्यवहार को देखकर और दोहराकर वही व्यवहार सीख लेता है तो इसको क्या कहा जाता है। तो इसको क्या कहा जाएगा, और इसको मॉडलिंग कहा जाएगा। तो ये अल्बर्ट बंडूरा का सामाजिक अधिगम जो सिद्धांत है इसके अनुसार, अगर कोई दूसरा व्यक्ति दूसरे के व्यवहार को देखकर और दोहराकर वही सीख लेता है। उसके बाद है पावलोव का जो शास्त्रीय अनुबंधन का जो सिद्धांत है इसके अनुसार स्वाभाविक एवं अनुबंधित उद्दीपकों के प्रस्तुतिकरण का कौन सा कार्यक्रम सीखने को सर्वाधिक प्रभावित करेगा। तो कौन सा है यहाँ पर, समकालिक, विलंबित, पश्चगामी या फिर संकेत। और यहाँ पर जो ऑप्शन 2 में है विलंबित, तो इसी को माना गया है। अनुबंधित उद्दीपकों के प्रस्तुतिकरण का कौन सा कार्यक्रम सीखने को प्रभावित करेगा, तो ये विलंब होना है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है, कौन सी विशेषता समाजीकरण की प्रक्रिया पर सकारात्मक प्रभाव नहीं डालती है। किस पर, समाजीकरण की प्रक्रिया पर। अब सामाजिक रूप से स्वीकृत व्यवहार, भूमिकाएं, अभिवृत्ति या पूर्व आग्रह है। और इसमें जो माना गया है ऑप्शन 4 को, सामाजिक पूर्व आग्रह का विकास। उसके बाद आ जाता है सामाजिकरण का अर्थ, सामाजिक संबंधों में परिपक्वता का आना।
समाजीकरण की यह परिभाषा दी गई थी। तो किन के द्वारा ये दी गई थी? और ये दी गई थी हरलोक जाहिन के द्वारा। उसके बाद जो यहाँ पर नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा कथन अभिप्रेरणा का अधिगम पर सकारात्मक प्रभाव स्पष्ट नहीं करता है? अभिप्रेरणा का अधिगम पर सकारात्मक प्रभाव स्पष्ट नहीं करता है, तो ये इनमें कौन सा है? और यहाँ पर जो इसमें माना गया है ऑप्शन एक को, अभिप्रेरणा सीखने के व्यवहार को क्षीण करती है। तो ये कमजोर जो है यहाँ पर इसका माना गया था, तो यही नहीं है। इसके बाद जो यहाँ पर नेक्स्ट आ जाता है, सामाजिक रूप से वंचित बालकों के लिए किस प्रकार की शिक्षा उपयुक्त होगी? सामाजिक रूप से जो वंचित बालक है, अनौपचारिक, विशेष, समावेशी या धार्मिक शिक्षा, तो किस प्रकार की शिक्षा उपयुक्त होगी? तो ये समावेशी है। इसके बाद जो नेक्स्ट है यहाँ पर, प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शैक्षिक व्यवस्था नहीं की जानी चाहिए? किसके लिए? प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए। स्वतंत्र प्रोजेक्ट कार्य के अवसर देना, त्वरण, उपचारात्मक या संवर्धन कार्यक्रम। तो नहीं जो है यहाँ पर आया है नहीं, और इसमें जो ऑप्शन 3 उपचारात्मक शिक्षण, तो इसी को माना गया है, यही नहीं होनी चाहिए। उसके बाद आ जाता है विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों की आवश्यकताओं को पूरा करने में शैक्षणिक संस्थानों की भूमिका नहीं है। किसमें? विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों की आवश्यकताओं को पूरा करने में शैक्षणिक संस्थानों की क्या भूमिका नहीं है? अब नहीं है जो कौन सी, जो ऑप्शन 3 में आई है, उनकी विशिष्ट आवश्यकताओं को पहचाना और मुख्य धारा से बाहर रखना। तो बाहर जो यहाँ पर आया है, आप ऐसा नहीं कर सकते, तो नहीं में पूछा गया था, तो यही यहाँ पर इसका सही आंसर माना गया है। उसके बाद है, एक सृजनशील बालक में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं देखी जाती है? किसमें? एक सृजनशील बालक में कौन सी विशेषता नहीं देखी जाती है? अपसारी, अति, जिज्ञासा, उच्च कल्पना या परंपरागत विचार। अब यहाँ पर भी जो है नहीं पूछा गया है, और ऑप्शन जो 4 में आया है परंपरागत विचार। उसके बाद है, जी पियाजे का जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है, इसकी किस अवस्था में अमूर्त चिंतन तथा सामान्यकरण की क्षमता विकसित हो जाती है? किसमें? जिन पियाजे का जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है, किस अवस्था में अमूर्त चिंतन और सामान्यकरण की क्षमता विकसित हो जाती है? तो 4 जो अवस्थाएं इनके द्वारा बताई गई थी, जो यहाँ पर दी गई है, तो इसमें कौन सी है? और यहाँ पर जो इसमें माना गया है ऑप्शन 4 वाली, तो ये औपचारिक जो सकारात्मक अवस्था है, सबसे लास्ट की है। ये 0 से 2 की है, ये 2 से फिर 7 की है, ये 7 से 11 की है, और ये 11 से आगे की होती है। तो इसमें अमूर्त चिंतन की योग्यता व्यक्ति में आ जाती है। उसके बाद है जो सिगमंड फ्रायड है, इनका मनोलैंगिक विकास सिद्धांत की 5 अवस्थाओं का सही क्रम बताना था। तो सिगमंड फ्रायड के मनोलैंगिक विकास के सिद्धांतों का जो 5 अवस्था, इनका सही क्रम में कौन से वाला है? और यहाँ पर जो इसमें सही क्रम है, ऑप्शन जो 3 में दिया गया है। पहले मुखावस्था, उसके बाद गुदावस्था, फिर लिंग, प्रावधान, अव्यक्त अवस्था, और उसके बाद जनेंद्रिय अवस्था। नेक्स्ट है, समावेशन केवल दिव्यांग लोगों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसका अर्थ किसी भी बच्चे का बहिष्कार न होना भी है। शिक्षा में समावेशन का यह अर्थ किसके द्वारा स्पष्ट किया गया है? समावेशन केवल दिव्यांग लोगों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसका अर्थ किसी भी बच्चे का बहिष्कार न होना भी है। और शिक्षा में समावेशन का अर्थ इनके द्वारा स्पष्ट किया गया है, और इसमें जो यहाँ पर माना गया है ऑप्शन 1 NCF जो 2005 थी, इनके अनुसार। उसके बाद आ जाता है एक अधिगम निर्योग्यता जो अंक गणितीय है, कौशल के अधिग्रहण को प्रभावित करेगी। तो यहाँ पर क्या है, अंक गणितीय आया है, तो ये एक विकार कह सकते हैं, बीमारी जो होती है, और इसका जो संबंध है ये डिस्कैकुलिया से होता है। ये कुलिया जो यहाँ पर है, ये गणित से संबंधित होता है, इससे आप याद रख सकते हैं। उसके बाद है कोलबर्ग का जो नैतिक विकास का सिद्धांत है, इसके अंतर्गत नैतिकता की अवस्थाओं को उनके स्तर से सुमेलित कीजिए। कोलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के अनुसार नैतिकता की अवस्था को उनके स्तर से सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पर आपने सुमेलित करना था, और इसमें जो यहाँ पर माना गया है ऑप्शन 4 को, तो यही स्तर जो यहाँ पर इसका
माना गया है, 2, 1, 3 और 4। तो यही यहाँ पर इसका स्थान था। इसके बाद आ जाता है यहाँ पर कौन सा कथन जैविक अभिप्रेरकों के संबंध में सही नहीं है। तो जो जैविक अभिप्रेरक है इनके बारे में एक सही नहीं है, तो ये कौन सा है? सार्वभौमिक है, जन्मजात है, जीवित रहने के लिए आवश्यक है, यह व्यक्ति की समस्थिति से संबंधित नहीं होते हैं। अब यहाँ पर जो इसमें माना गया है कौन सा, ऑप्शन 4 वाला, वे व्यक्ति की समस्थिति से संबंधित नहीं होते हैं, तो इसी को यहाँ पर माना गया है। उसके बाद है कौन सी समावेशी शिक्षा का एक सिद्धांत नहीं है। किसका? समावेशी शिक्षा का। पृथक्करण का, सहयोग, विविधता का जश्न मनाने का सिद्धांत या शिक्षा के अधिकार का सिद्धांत। तो समावेशी जो शिक्षा है इसका एक सिद्धांत नहीं है। कौन सा? जो ऑप्शन 1 में दिया गया है, पृथक्करण का सिद्धांत, अलग करने का सिद्धांत। उसके बाद आ जाता है स्टर्नबर्ग का जो त्रितंत्र का सिद्धांत है, इसके अंतर्गत घटकीय बुद्धि में कौन सा उपघटक सम्मिलित नहीं है। तो स्टर्नबर्ग का त्रितंत्र जो सिद्धांत है इसके अंतर्गत घटकीय बुद्धि में एक कौन सा उपघटक सम्मिलित नहीं है। मेटा, प्रयोगात्मक निष्पादन या ज्ञानी संग्रहण घटक। तो यहाँ पर इसमें नहीं माना गया है, जो ऑप्शन 2 में आया है, प्रयोगात्मक घटक। उसके बाद आ जाता है कौन सी परीक्षाएं सतत और व्यापक मूल्यांकन का आधार है। तो कौन सी परीक्षाएं सतत और व्यापक मूल्यांकन का आधार यहाँ पर मानी गई है? कोट वाला क्वेश्चन है, और यहाँ पर जो इसमें माना गया है ऑप्शन 4 को, A, B, C और D, तो यहाँ पर सभी को सही माना गया है। उसके बाद है इनमें से कौन सा कथन विकास के बारे में सही नहीं है। अभी विकास के बारे में एक यहाँ पर सही नहीं है, तो ये कौन सा है? और जो यहाँ पर ऑप्शन 2 में दिया गया है, विकास परिपक्वता में अधिगम का उत्पाद है, प्रारंभिक विकास की तुलना में बाद का विकास अधिक गंभीर होता है। तो ये गंभीर शब्द जो आया है तो नहीं है, कौन सा? ऑप्शन 2 वाला। उसके बाद है कौन सा कथन एरिक्सन के मनोसामाजिक विकास सिद्धांत के अंतर्गत किशोरावस्था के संबंध में सही है। तो एरिक्सन का जो मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत के अंतर्गत किशोर अवस्था के संबंध में सही है। अब इनमें एक सही है, ये कौन से वाला है? और इसमें जो माना गया है ऑप्शन 1 को, अहम पहचान एक धनात्मक मनोसामाजिक पहलू है, तो इसी को यहाँ पर सही इसमें माना गया है। उसके बाद है कौन सा कथन बुद्धि के परीक्षणों के संबंध में सही नहीं है। इसमें बुद्धि परीक्षण के संदर्भ में सही नहीं है, कौन सा है? जो यहाँ पर ऑप्शन 3 में दिया गया है, अशिक्षित व्यक्ति निष्पादन परीक्षण नहीं कर सकता है, तो ऐसा नहीं है। इसके बहुत सारे उदाहरण भी हैं। तो अशिक्षित व्यक्ति निष्पादन परीक्षण नहीं कर सकता। उसके बाद है यहाँ पर जो अल्बर्ट बंडूरा है, इनके प्रेक्षणात्मक सीखने की कौन सी अंतः संबंधित प्रक्रिया नहीं है। इसके अल्बर्ट बंडूरा के अनुसार प्रेक्षणात्मक सीखने की अंतः संबंधित प्रक्रिया नहीं है, अवधारणात्मक, धारण, प्रेरणा या संयोजनात्मक प्रक्रिया। अब यहाँ पर जो इसमें मानी गई है ऑप्शन 4 में जो आई है, तो ये संयोजनात्मक प्रक्रिया यही नहीं है। उसके बाद है जब अधिगमकर्ता किसी कार्य को बिना किसी इच्छा या उद्देश्य के अपने आप ही सीख जाता है, तो उसे अविराम, पूर्ण, अंश या प्रासंगिक सीखना, इसको क्या कहा जाता है? क्या जब अधिगमकर्ता किसी कार्य को बिना किसी इच्छा या उद्देश्य के अपने आप ही सीख जाता है, तो उसे कहा जाएगा प्रासंगिक सीखना। और ये जो यहाँ पर अर्थ है, अगर आपको हिंदी में नहीं पता लगता है तो इंग्लिश में इसका अर्थ दिया गया था, वहाँ से आप अगर किसी ने देखा होगा तो वो एकदम से या ऑप्शन 4 को यहाँ पर सही करके आए होंगे। उसके बाद है कौन सा तरीका व्यक्तिक भिन्नताओं के अनुसार शिक्षण का समर्थन नहीं करता है। कौन सा तरीका व्यक्तिक भिन्नताओं के अनुसार शिक्षण का समर्थन नहीं करता है, तो कौन सा है यहाँ पर? विद्यार्थियों का बड़ा समूह, व्यक्तिगत अनुदेशन, पाठ्यक्रम अनुकूलन या विद्यार्थियों की क्षमताओं का ज्ञान। तो यहाँ पर नहीं में पूछा गया था, व्यक्तिगत भिन्नताओं के अनुसार शिक्षण का समर्थन नहीं करता है, कौन सा? जो ऑप्शन 1 में दिया गया है, विद्यार्थियों का बड़ा समूह। तो ये तो यहाँ पर जो आपकी पैडागोजी जो है इसके क्वेश्चन थे, और इसके बाद फिर आपका जो नेक्स्ट जो पार्ट है यहाँ पर ये आ जाता है।
तो इसके बाद फिर यहाँ पर जो हिंदी वाले जो क्वेश्चन है ये आ जाते हैं। अब किस विकल्प के समस्त पद में बहुब्रीहि समास का उदाहरण नहीं है? तो बहुब्रीहि समास का एक उदाहरण कहाँ पर नहीं है? अब इनमें देखें तो जो ऑप्शन 2 है यहाँ पर, इसमें नहीं है, दीर्घ समास और पाषाण हरिदय। इसके बाद है क्रिया के संबंध में अनुचित विकल्प बताइए। तो यहाँ पर आपने क्रिया के संबंध में जो गलत है, अनुचित है, ये आपने बताना था। कौन सा है? जो ऑप्शन 2 में यहाँ पर दिया गया है कि सभी प्रेरणार्थक क्रियाएं अकर्मक होती हैं। तो यही जो है यहाँ पर इसका आया है। उसके बाद है वाक्यांश के लिए एकल शब्द के संबंध में अनुचित युग्म है। वाक्यांश के लिए एकल शब्द के संबंध में अनुचित यहाँ पर कौन सा है? अब जो कानून की दृष्टि से उचित न हो उसे अवैध, जिसका कोई छिद्र न हो निरंतर, समुद्र में लगने वाली आग दावानल, जो भोजन रोगी के लिए उचित हो उसे पथ्य है। तो कौन सा यहाँ पर माना गया है? कौन सा? जो ऑप्शन 3 में आया है यहाँ पर, समुद्र में लगने वाली आग दावानल। तो यही गलत है। उसके बाद है यहाँ पर वर्तनी की दृष्टि से किस विकल्प के सभी शुद्ध हैं? जो यहाँ पर सभी उदाहरण है वो शुद्ध है। तो ये कौन से वाला है? और यहाँ पर जो इसमें माना गया है ऑप्शन 2 वाला, याज्ञवल्क्य और हस्तक्षेप। उसके बाद है जाता है किस विकल्प का शब्द अन उपसर्ग से निर्मित नहीं है? किससे अन उपसर्ग यहाँ पर किस में नहीं है? कौन सा? जो ऑप्शन 2 में आया है। यहाँ पर अन है, अन है, अन है, लेकिन यहाँ पर अ है, तो यही नहीं है। उसके बाद आ जाता है विशेषण के संबंध में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? किसमें? विशेषण के संबंध में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? अब यहाँ पर नहीं है कौन सा? जो ऑप्शन 2 में दिया गया है, पवित्रतम, विशेषण की उत्तर अवस्था है, तो यही सुमेलित नहीं है। उसके बाद है किस विकल्प का शब्द संधि विच्छेद की दृष्टि से संगत है? तो किस विकल्प का शब्द संधि विच्छेद की दृष्टि से संगत है, वो कौन से वाला है? और यहाँ पर जो इसमें माना गया है ऑप्शन 4 में जो आया है, तो यही यहाँ पर सही है, लघु प्लस में ऊर्मी, लघु ऊर्मी। इसके बाद जो नेक्स्ट है यहाँ पर, निम्न में से किस विकल्प के शब्द विदेश प्रत्ययों से बने हैं? मतलब जो अपने देश के नहीं है, विदेशी जो है, ये कौन से हैं? और यहाँ पर जो इसमें माना गया है ऑप्शन 3 में जो आया है रिश्वतखोर और रोजगार, तो यही विदेशी माने गए हैं। उसके बाद है किस विकल्प में शब्द युग्म का सही अर्थ नहीं है? तो शब्द युग्म का सही अर्थ नहीं है, तो ये इनमें कौन सा है? जो ऑप्शन 3 में यहाँ पर दिया गया है, मणिक्य मतलब चर्बी और माणिक्य मतलब मछली, तो यही यहाँ पर सही नहीं है। उसके बाद है सर्वनाम के संबंध में कौन सा यहाँ पर एक असत्य है? तो कौन से वाला यहाँ पर असत्य है? और असत्य यहाँ पर पूछा गया था, तो ऑप्शन जो 3 है इसको यहाँ पर माना गया है, पुरुष सर्वनाम के 4 भेद माने जाते हैं, तो यही यहाँ पर असत्य है। उसके बाद है महात्मा गांधी भारत को आज़ाद कराया। महात्मा गांधी भारत को आज़ाद कराया, जो अंडरलाइन है। तो उक्त वाक्य में रेखांकित शब्द आए हैं, तो ये इनमें से क्या है? तो इनको क्या है? व्यक्तिवाचक और व्यक्तिवाचक यहाँ पर इसमें माना गया है। उसके बाद है किस मुहावरे का अर्थ सही नहीं है? तो ये कौन सा है जिसका यहाँ पर अर्थ सही नहीं है? अब यहाँ पर जो इसमें माना गया है ऑप्शन 4 में जो आया है, कमान से तीर निकल जाना मतलब किसी का भेद खुलना, तो यही यहाँ पर सही इसमें नहीं है। उसके बाद है किस विकल्प में विपरीतार्थक युग्म असंगत है? तो विपरीतार्थक युग्म यहाँ पर कौन से में गलत है? असंगत, नहीं, तो इस प्रकार के जो शब्द हैं उनका यहाँ पर प्रयोग इसमें किया गया है। और इसमें जो ऑप्शन 3 में आया है दनुज और दानव, ये दोनों ही एक समान होते हैं, तो यही गलत है। उसके बाद है पर्यायवाची शब्दों के संबंध में कौन सा विकल्प यहाँ पर अनुचित है? किसमें पर्यायवाची शब्दों के संबंध में कौन सा विकल्प यहाँ पर अनुचित है, गलत है? अब यहाँ पर इसमें कौन सा गलत है? ऑप्शन 2 में जो दिया गया है, गरुड़, खगनाथ,
वृषभी और भद्रा। तो यही यहाँ पर गलत है। उसके बाद है कौन सा युग्म यहाँ पर सही नहीं है। तो कौन सा है जो ये सही नहीं है। अब यहाँ पर इसमें जो माना गया है कौन सा, जो ऑप्शन 2 में आया है, मस्तक तद्भव। तो यही सही यहाँ पर नहीं है। तो ये तो यहाँ पर आपकी जो हिंदी जो है इसके क्वेश्चन थे। और इसके बाद फिर यहाँ पर जो आपकी इंग्लिश ग्रामर इंग्लिश पार्ट जो है वो आ जाता है। इसमें पहला जो क्वेश्चन था, अरेंज द फ्लोइंग जंबल ऑप्शन द करेक्ट ऑर्डर एंड देन चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो इनका सही क्रम जो है आपने यहाँ पर बताना था। और सही क्रम कौन सा है, जो ऑप्शन 3 में आया है। तो सबसे पहले यहाँ पर डी आता, उसके बाद फिर सी, और फिर बी, और उसके बाद ए। उसके बाद है यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट मॉडल एक्चुअली। तो मॉडल जो है यहाँ पर इसमें कौन सा आएगा। और मॉडल जो है यहाँ पर ऑप्शन 3 वाला माना गया है, वुड यू माइंड लीविंग मी योर पेन। तो ये क्या है, यहाँ पर एक रिक्वेस्ट वाला क्वेश्चन था। इसके बाद आ जाता है यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज करेक्ट ऑप्शन टू एक्सप्रेस ए प्रोएबल कंडीशन। तो कौन से वाला सही है इसमें। और यहाँ पर जो इसमें सही है ऑप्शन जो 2 में दिए गए, इफ यू टच ए लाइव वायर यू विल गेट ए शॉक। नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर चेंज द नरेशन। तो यहाँ पर नरेशन जो आपने बदलनी थी, तो कौन से वाला इसका आएगा। और यहाँ पर जो इसमें माना गया है ऑप्शन 1 को, ही एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट इट वाज ए वेरी चार्मिंग सॉन्ग। तो इसी को माना गया है। उसके बाद है फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। वेयर लास्ट हर सी वाज डीपली इन्वॉल्व इन डेम। तो इसमें क्या आना था, इसमें माना गया है ऑप्शन 2 को, वो लास्ट मेट हर सी वाज डीपली इन्वॉल्व इन डॉग। उसके बाद है फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो करेक्ट फॉर्म कौन सी है इसमें। और यहाँ पर जो इसमें करेक्ट जो है ऑप्शन 3 वाली मानी गई है, आई हैड ए लॉट ऑफ कॉल्स टुडे। उसके बाद है चूज द पार्ट ऑफ द सेंटेंस दैट इज ग्रामेटिकली इनकरेक्ट। तो इनकरेक्ट कौन सी वाली है, एरर जो वाला जो है यहाँ पर, ये कहीं एग्जाम में एरर आ जाता है, कहीं में ये गलत है। तो इसमें जो यहाँ पर माना गया है इसमें कौन सा, जो ऑप्शन 4 में आया है। इसके बाद आ जाते हैं यहाँ पर चूज द पार्ट ऑफ द सेंटेंस दैट इज ग्रामेटिकली इनकरेक्ट। तो यहाँ पर भी वैसे ही सेम है, गलती बताना है आपने कौन से वाला है। और यहाँ पर तो यहाँ पर जो है इसमें जो ऑप्शन 2 है तो इसको माना गया है। उसके बाद है विच ऑफ द फ्लोइंग ऑप्शन एक्सप्रेस द करेक्ट मीनिंग ऑफ द सेंटेंस गिवन बिलो। तो सही बताना है, नो सूनर डिड आई रीच द कॉलेज देन द बेल रन। तो सही कौन से वाला है। और यहाँ पर जो इसमें सही है ऑप्शन 4 में जो दिया गया, एज सुन एज आई रीच द कॉलेज द बेल रन। उसके बाद है यहाँ पर जो स्लाइटर जो है इसका अर्थ आपने बताना था, इसका मीनिंग क्या है यहाँ पर। और इसका जो मीनिंग है ऑप्शन 4 में जो दिया गया है। उसके बाद है फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन, हाउ डिड द थीफ द पैडलॉक ओपन ओपन हैड या हैड बीन ओपन। तो इसमें कौन सा आना चाहिए था। और यहाँ पर माना गया ऑप्शन 1 वाला, हाउ डिड द थीफ ओपन द पैडलॉक। उसके बाद है यहाँ पर भी आपने करेक्ट पैसिव बनाना था इनका। करेक्ट यहाँ पर कौन सा है, और जो ऑप्शन 2 में दिया गया है, सम मोर टाइम में प्लीज बी गिवन टू मी। उसके बाद है फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पर भी आपने सही ज्वाइन के बताने थे, नोट इट डाउन यू शुड फॉरगेट इट। तो इसमें कौन सा आना चाहिए था, और इसमें है ऑप्शन 4 वाला, तो शुड या इसके साथ लास्ट। तो यही जो यहाँ पर इसका माना गया है। उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पर भी करेक्ट ऑप्शन दैट गिवन द मीनिंग ऑफ द गिवन आइटम। तो इसमें भी सही बताना था आपने, स्पिल द बीन्स जो है इसका मतलब क्या होता है। और इसका अर्थ है ऑप्शन 3 टू लीक ए सीक्रेट। उसके बाद है यहाँ पर नेक्स्ट, और
नेक्स्ट में फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन। तो करेक्ट ऑप्शन बताना था आपने, द पाक आर्मी टर्न होस्टल ISIS, और इसमें जो है ऑप्शन आएगा एक वाला, द पाक आर्मी टर्न होस्टल टू ISIS। और इसके बाद फिर यहाँ पर जो मैथ वाले जो क्वेश्चन है ये आ जाते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन था, एक नाव 20 किलोमीटर दूरी को धारा की दिशा में 1 घंटे में और उसी दूरी को धारा की विपरीत दिशा में 2 घंटे में तय करती है, तो शांत जल में नाव की चाल जाए कितनी होगी, और इसमें रहेगा ऑप्शन 4, तो ये है 15 किलोमीटर। इसके बाद है एक नल एक ए द्वारा टैंक को अकेले 8 घंटे में, नल बी द्वारा टैंक को अकेले 6 घंटे में भरा जा सकता है। यदि दोनों नलों को एक साथ 2 घंटे के लिए खोलने के पश्चात नल ए को बंद कर दिया जाए तो नल बी द्वारा बचा टैंक कब भरा जाएगा, और इसमें जो माना गया है ऑप्शन 2 को, तो ये 2.5 घंटे हैं। उसके बाद है वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे ये जो संख्या इसमें जोड़ने पर प्राप्त योगफल 107 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, तो इसमें कौन सा है, और इसमें माना गया है ऑप्शन 1 52। उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पर ये संख्या ये बतानी थी किसके बराबर है, और ये मानी गई है ऑप्शन 4, तो इसके बराबर। इसके बाद है यदि ए बी और सी ने 7/2 अनुपात 4/3 अनुपात 6/5 के अनुपात में पूंजी लगाकर एक व्यापार प्रारंभ किया, तो 4 माह बाद ए ने अपनी पूंजी का 50% बढ़ा दिया। यदि वर्ष के अंत में कुल इतनी राशि का लाभ हुआ तो इसमें बी का हिस्सा कितना था, तो बी का हिस्सा कितना है, और इसमें ऑप्शन रहेगा 3 वाला, तो ये 4000 रुपये इसमें माना गया है। उसके बाद है एक आदमी 20% हानि पर एक वस्तु को बेचता है, यदि उसी वस्तु को 12 रुपये अधिक में बेचता तो उसे 10% का लाभ होता, तो उस वस्तु का जो क्रय मूल्य कितना है, और इसका जो मूल्य है ऑप्शन 4 में जो दे रहे हैं, तो ये 40 रुपये है। उसके बाद है पानी का दूध में किस अनुपात में मिलाकर बेचा जाए कि प्राप्त मिश्रण को क्रय मूल्य पर बेचने पर 20% का लाभ हो, तो ये है ऑप्शन 1 वाला 1:5। उसके बाद एक निश्चित राशि को 4% वार्षिक दर पर 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज एवं सरल ब्याज का अनुपात कितना है, तो यहाँ पर रहेगा ऑप्शन 3 वाला, तो यह है 51:50। उसके बाद है x अक्ष y अक्ष तथा ये जो संख्या है इसके द्वारा निर्मित त्रिभुज के बाह्य वृत्त की त्रिज्या होगी, तो कितनी होगी, और यहाँ पर रहेगा ऑप्शन 2 वाला, तो ये 2.5 इकाई। उसके बाद है एक नियमित बहुभुज में आंतरिक कोण एवं बाह्य कोण का अनुपात 7:2 हो, तो इस बहुभुज की भुजाओं की संख्या है, तो ये संख्या कितनी है, और यहाँ पर एक ऑप्शन 3 वाला, तो ये 9 है। उसके बाद है श्रेणी का जो अगला पद आपने बताना था इसमें कौन से वाला है, तो यहाँ पर जो रहेगा ऑप्शन 4 वाला R88 है। नेक्स्ट है यदि 17 दिसंबर 2002 को शनिवार था तो 22 दिसंबर 2004 को कौन सा दिन होगा, और यहाँ पर इसमें कौन सा दिन होगा, और इसमें रहेगा ऑप्शन 1 वाला, तो ये यहाँ पर रविवार होगा। उसके बाद है नेक्स्ट हमारा, यदि किसी निश्चित पैटर्न में ये जो संख्या दी गई है तो इनका मान आपने बताना था, और इसमें जो यहाँ पर माना गया है ऑप्शन रहेगा 2 वाला, तो कितना है यहाँ पर 41 इसका रहेगा। उसके बाद अंग्रेजी वर्णमाला में दी गई श्रृंखला में क्रमगत अक्षरों के मध्य छोड़े गए अक्षरों को संख्या 1 से कम होती जाती है, निम्नलिखित श्रेणी में कौन सी इस नियम का पालन करती है, तो कौन सी है यहाँ पर, ऑप्शन 2 में दी गई है। उसके बाद आ जाता है यहाँ पर निम्नलिखित संख्या श्रृंखला का अगला जो मतलब संख्या आएगी वो आपने बतानी थी कौन सी होगी, और इसमें जो यहाँ पर मानी गई है ऑप्शन 3 में जो आई है, तो इससे आगे 35 जो आएगा। उसके बाद है एक निश्चित कूट भाषा में जो संख्या दी गई है C=TSR, तो ये जो आई के है इसको किस प्रकार से लिखा जाएगा, और यहाँ पर कौन सा क्रम है जो ऑप्शन 4 में आया है NMN, तो ये इसका बनेगा। उसके बाद है ए अपने सिर के बल पर उत्तर दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है, तो उसके बाएं हाथ की दिशा कौन सी होगी, मतलब लेफ्ट हैंड कौन सी साइड में होगा, और यहाँ पर जो इसमें माना गया है ऑप्शन रहेगा 3 वाला।
तो पूर्व दिशा में। नेक्स्ट है कक्षा में 35 विद्यार्थियों में ए का स्थान नीचे से 7वें और बी का स्थान ऊपर से 9वें स्थान पर है, तो सी का स्थान इन दोनों के ठीक मध्य में हो, तो सी का ए से कौन सा स्थान है। और यहाँ पर जो माना गया है ऑप्शन 2 वाला, तो ये 10वां है। उसके बाद है यहाँ पर जो EAML को कितने साल तक शब्द में बनाया जा सकता है, और इसको जो माना गया है ऑप्शन रहेगा 3 वाला, तो ये 3 ही है। इसके बाद है यहाँ पर 15 व्यक्तियों का समूह था और इसमें 7 व्यक्ति हिंदी और 8 व्यक्ति अंग्रेजी पढ़ते हैं, जबकि 3 व्यक्ति इन दोनों में से किसी को भी नहीं पढ़ते हैं, तो इनमें से कितने व्यक्ति हिंदी और अंग्रेजी दोनों को पढ़ते हैं। और इसमें जो माना गया है ऑप्शन 2 वाला, तो ये कितने हैं, 3 हैं। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट, और नेक्स्ट में रहेगा हरियाणा का जो अधिकार आयोग के जो मुख्य अध्यक्ष है, सेवा का अधिकार आयोग के जो मुख्य अध्यक्ष है, यहाँ पर इनमें से किन्हें माना गया है, और यहाँ पर रहेगा ऑप्शन 1 वाला, ये श्री TC गुप्ता को। उसके बाद है जो ये सुग जो है स्थान, ये कहाँ पर है, ऐतिहासिक गांव सुग कहाँ पर है, और ये जो है ऑप्शन आएगा 3 वाला, तो ये यमुनानगर में है। उसके बाद है हरियाणवी ने अगस्त 2023 में माउंट जो एल्ब्रुस जो से फतह किया था, तो ये कौन हरियाणवी है, और इनमें जो हरियाणवी है जो ऑप्शन 2 में आए हैं, तो ये रोहतास बिश्नोई है। उसके बाद है नेक्स्ट हमारा, नेक्स्ट में रहेगा हरियाणा राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बोर्ड लिमिटेड की स्थापना हुई थी, तो ये स्थापना कब हुई थी, और ये हुई थी 1 नवंबर 1966 में। उसके बाद है साधु निश्चल दास के बारे में इनमें से कथनों को पढ़िए कि कौन सा इनके बारे में सही है, और इसमें रहेगा ऑप्शन 4 वाला, तो दोनों ही जो है यहाँ पर इसमें सही है। वे दादू के शिष्य थे और उन्होंने एक पुस्तक विचार सागर संकलित की जो संवाद के रूप में है। उसके बाद है हरियाणा में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, ये कहाँ पर है, और कहाँ पर है, तो ये सोनीपत में है। उसके बाद आ जाता है हरियाणा में जो चिंकारा प्रजनन केंद्र, ये कहाँ पर है, और कहाँ पर है, तो ये भिवानी में है। उसके बाद है हरियाणा के निम्नलिखित राज्यपालों में से कौन से ICS अधिकारी थे, तो ये कौन से हैं, और ये थे जो ऑप्शन 1 में दिए गए हैं, श्री धर्मवीर। उसके बाद है गीता जयंती समारोह किस माह में मनाया जाता है, कार्तिक, मार्गशीर्ष, अश्विन या फिर श्रावण में। तो गीता जयंती समारोह किस माह में मनाया जाता है, और इसमें जो है ऑप्शन 2 अर्थात मार्ग शीर्ष में। अब जो है अब गीता जयंती का समारोह हो ये होने वाला है, तो ये जो दिसंबर का महीना है इसमें अब ये होगा, कुरुक्षेत्र में होता है। उसके बाद अब मौर्य कालीन स्तूप जो है इसके साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, तो ये कहाँ से प्राप्त हुए हैं, और ये जो ऑप्शन 3 में है थानेसर से। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर आपका ये क्वेश्चन पेपर था, और अन्य महत्वपूर्ण अपडेट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और हमारे साथ बनने के लिए धन्यवाद।